हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही अहम मुद्दों पर, है ना। अगर आप लोग इस बार बिहार के अंदर टीआरई 4.0 में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं ना, तो आपके मन में ना कुछ प्रश्न होंगे। वो प्रश्न हो सकता है कि डोमिसाइल को लेकर हो सकता है कि एनआईयूएस से डीएलएड किए हुए विद्यार्थी मान्य हैं या नहीं है उसको लेकर हो, या वहां पर वैकेंसियां कब आ रही हैं इसको लेकर प्रश्न। आपके मन में प्रश्न तो चल रहे हैं, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आपको देखने को मिल रही होंगी कि वैकेंसियां दिसंबर के अंत में आ रही हैं, वैकेंसियां जनवरी के अंत में आ रही हैं, वैकेंसियां कब तक आ रही हैं, आखिर एग्जाम कब होगा, है ना। और ये प्रश्न आपके दिमाग में आना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि 2025 वह वर्ष भी है जब अंतिम में 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ये सभी जो बातें हैं आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आज पहले तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको सीधी सी एक बात बता दूं कि 2025 के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं ना बिहार के अंदर, उनसे पहले आपका टीआरई 4.0 संभवतः कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना एक ओपिनियन है। बाकी आज के जो विषय हैं, जिन जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उन पर पहले तो चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। देखो, जो प्रश्न आपके हैं वही प्रश्न सबके भी हैं, है ना। तो उन सभी प्रश्नों का समाधान मैं आज लेकर आया हूं। पहला प्रश्न आपका यह है कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी कब तक आने वाली है। टीआरई 4.0 की वैकेंसियां आखिर कब तक आने वाली, कब तक हमें जो है इंतजार करना पड़ेगा, कब तक वनवास खत्म होगा। तो ये आपका हो गया। निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल की जो बात चल रही है, क्या डोमिसाइल वहां पर अदर स्टेट के लिए वैलिड है या नहीं है, और अगर वैलिड हो गया तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और एनआईयूएस से जिन लोगों ने डीएलएड कर लिया है, क्या वो लोग वहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, बहुत मोटे तौर पर हर व्यक्ति के मन में आ रहे हैं। वो व्यक्ति जो एनआईयूएस से डीएलएड है, उसके मन में तो आ ही रहा है कि क्या मैं बिहार में शिक्षक बनने योग्य हूं या नहीं हूं। तो आज हम इन सभी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, और आज आपकी शंका का समाधान भी मैं करने वाला हूं। तो पहली चीज, तो पहला प्रश्न आपके मन में क्या है सर? पहला प्रश्न आपके मन में है कि वैकेंसी कब आएगी। तो आपने ये एक कटिंग देख ली होगी वहां की जो राज्य सरकारें हैं, है ना, क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का दौर है। तो राज्य सरकार चाहती है कि एक भर्ती और दे जाएं, जिससे कि जो जनमत है वो हमारी ओर हो जाए, है ना। भाई, हर सरकार चाहती है कि अब तक हमने जनविश्वास जो जीता है वो अंत में भी जीत पाए ना भाई। और जो नौकरी होती है ना, वो जनविश्वास जीतने का सबसे बड़ा माध्यम होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो युवा होता है ना, जो युवा शक्ति होती है, वो सरकारें बनाने में बहुत ज्यादा सजग होती है, बहुत ज्यादा सफल होती है। इस बात को आप लोग जान लीजिएगा, है ना। तो इसी बात को लेकर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो ये कटिंग एक अखबारी कटिंग है, ये कल परसों की आई थिंक 22 तारीख को ये आपकी कटिंग अखबार में निकली थी। आपने तमाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देख भी लिया होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है, यहां पर देखो लिखा हुआ है, फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन, है ना। फरवरी में आपके वैकेंसियां बीपीएससी टीआरई 4.0 की आ जाएंगी। इस बात को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आप लोग बिहार के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं तो जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं है तो निश्चित तौर पर आप सफलता से थोड़ा सा दूर तो हो ही जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहीं पर यह भी कहा गया है कि फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था अभी, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अप्रैल में ये लोग एग्जाम ले लेंगे और फरवरी की लास्ट तक रिजल्ट भी देंगे, जिससे कि विधानसभा चुनाव होने से पहले तक आपको सेलेक्ट करके वहां पर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, है ना। ये वहां की तत्कालीन सरकार है, या जो सरकारें वहां पर चल रही हैं उनके लिए क्या है, एक लाभकारी ये प्रश्न हो सकता है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि टीआरई 4.0 फरवरी में फॉर्म आ रहे हैं। हो सकता है फरवरी की शुरुआत में आ जाए, मिड में आ जाए, या लास्ट तक आ जाए। फरवरी में फॉर्म आ जाएंगे, मार्च में आपके फॉर्म अंतिम तिथि आपको देखने को मिलेगी, और इसका एग्जाम कब है, अप्रैल में। तो हो सकता है कि एक माह भी ना मिले आपको, एक माह, क्योंकि टीआरई 4.0 के लिए तो उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर दिया है, पहले से ही। तो जो व्यक्ति सजग हैं, जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बिना चिंता के तैयारी में जुटे रहना है भाई, जुटे रहना। अगर आप लोग ना रुक गए ना, अगर आप लोग रुक गए तो वहीं पर क्या होगा, वहीं पर आपकी तैयारी की एक लय बनी हुई थी ना, वो टूट जाएगी।
सरकार ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि 4.0 तो हम कराएंगे ही कराएंगे, इसीलिए समय बीच में मिले ना मिले कोई 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 बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं, ये आपको याद हो गया, ये आपको समझ में आ गया कि भाई फॉर्म फरवरी में आ रहे हैं, अप्रैल में एग्जाम होगा, मई में रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात क्या है सर, एक बात और यहां पर कही गई है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होने के बाद होंगे मुख्य बदलाव। पहली चीज तो यह जान लीजिए कि जो डोमिसाइल है वो लागू नहीं होगा, पहली चीज। आपके मन में जो प्रश्न चल रहा था ना भाई, डोमिसाइल लागू नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहां की जो राज्य सरकारें हैं अभी इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही हैं। जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो निश्चिंत हो जाइए कि आपके लिए अभी वहां पर डोमिसाइल लागू नहीं हो रहा है। और यदि डोमिसाइल लागू हो गया, सपोज करिए अगर डोमिसाइल लागू हो गया तो आपके लिए नुकसान क्या है। तो पहला नुकसान तो आपके लिए यह है कि डोमिसाइल अगर उन्होंने लागू कर दिया तो अदर स्टेट के विद्यार्थियों के लिए वो एक कोटा निर्धारित करते हैं, है ना, ये एक नियम होता है डोमिसाइल लागू करने का। अगर वहां की सरकार ने आपके लिए डोमिसाइल लागू कर दिया तो वो क्या करेगी, हो सकता है 5% या 10% का कोटा निर्धारित कर दें वो लोग कि 5% में ही अदर स्टेट के सभी विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं, 10% के कोटे में ही फिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, ये नेगेटिव है, नकारात्मक हो जाएगा बहुत। तो अभी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। वहां पर जनरल की जितनी सीटें हैं, हो सकता है 40% हो, 45% हो, उन सभी जनरल की सीटों में अभी तक जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। लेकिन डोमिसाइल लागू कर दिया, क्योंकि अभी इस पर कोई भी प्रश्न नहीं किया जा रहा है, इस पर कोई भी मतलब निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अगर निर्णय ले लिया तो हो सकता है कि वो 5% या 10% का कोटा निर्धारित कर देंगे कि जनरल की सीटें ये हमारी ओर से हैं जो अदर स्टेट के विद्यार्थियों के लिए हैं। तो आपको ये समझ लेना है कि सर डोमिसाइल लागू नहीं हो रहा, अगर हो गया तो आपको ये नुकसान वहां पर झेलना पड़ सकता है। अगली बात हम कर लें कि सर ये बताइए, बहुत बड़ा प्रश्न है, मैंने तो एनआईओएस से जो ओपन यूनिवर्सिटी है सर वहां से डीएलएड कर रखा है, इसका क्या परिणाम होगा। तो अगर आप लोग एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं तो निश्चिंत हो जाइए, डरिए मत, आप लोग इस बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि 17-18 के आसपास जो डीएलएड कराने का जो एनआईओएस का एक कार्यक्रम था वो उसके बाद चालू ही नहीं है। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात कही थी कि जो विद्यार्थी एनआईओएस वाले हैं वो निश्चित तौर पर जो भी राज्य सरकार की वैकेंसियां आती हैं उन्हें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप भी निश्चिंत हो जाइए, अगर आपने एनआईओएस से डीएलएड किया है तो आप बिहार के अंदर फॉर्म भर रहे हैं बिना किसी संकोच के, चिंता के। अब हम बात करते हैं कि भाई सर आज हमने जो ये सीखा है इसके लिए रणनीति क्या है ना, टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस की रणनीति क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो समझिए भाई, इस समय हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत ही अच्छी मैराथन क्लास चल रही है ना। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो भी प्रश्न आए हैं जिस सेक्शन से, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ का हो, आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, सभी के लिए हमारे चैनल पर मैराथन चल रही है ना। 23 तारीख से ही लगातार आपकी मैराथन हो रही है। 23 तारीख को सुबह अभिषेक सर ने ली, 23 को शाम मैंने ली, फिर आज सुबह अभी अभिषेक सर लेकर गए हैं, फिर शाम में फिर मेरी एसएसटी की मैराथन है। अब ये देख लीजिए, क्योंकि कल में जो मेरी मैराथन हुई थी वो 1 से 5 वाली हुई है। आज शाम को, याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि टुडे है ना, आज शाम में, टुडे 4 PM आज मेरी मैराथन हो रही है बच्चों। और ये जो मैराथन आपकी है ना वो किसके लिए है, वो 6 to 8 वाले विद्यार्थियों के लिए। और 6 to 8 वाले विद्यार्थी जिनमें एसएसटी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पॉलिटी के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले, जिसमें हिस्ट्री के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये एक मैराथन में खत्म नहीं हो पाया तो हो सकता है 27 के बाद आपको और भी मैराथन इस पर देखने को मिल जाए। तो अभी आपके लिए रणनीति यही है, इस पर काम करिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बताता हूं कि क्योंकि हमारी रणनीति ये है, इस बार 4.0 में आपको सफल कराना है और बहुत अच्छी रणनीति के साथ आपको अंत तक लेकर जाना है। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि जैसे ही हमारी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले आपके पास आ जाएगा, जिससे आप लोग बिना संकोच के आराम से बैठ पाएं तैयारी में। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा ही लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आज की जो क्लास शाम को 4 PM में होने वाली है, प्लीज आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइव जरूर आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।